अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दुआ करता हूँ खैर वफ़ियत से हों और जहाँ भी हों खुश रहें। मेरा नाम है शहबाज जूनी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है क्रिप्टो कैप। वीडियो से आगे बढ़ने से पहले कुछ दो टॉपिक हैं जिनके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। पहला टॉपिक ये है कि अगर आप लोग क्रिप्टो मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको उसका सही टाइम और एग्जैक्ट जहाँ पे आपने ट्रेड लेना है उसकी जानकारी होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात ये ऐड करना चाहता हूँ कि अगर आप क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, खुदारा किसी से उधार लेके या लोन पे पैसे निकाल के कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना। ये दो चीज़ें मैं आपके साथ इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि ये मार्केट है और इस पे कोई बंदा 100% श्योर नहीं होता कि ये क्या करेगी। तो अब हम चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ और देखते हैं। हम आ गए हैं सीधा अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और डिस्कस करते हैं वीडियो के टॉपिक के ऊपर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि 15 से लेके $10 कैसे अर्न करने हैं, वो भी डेली बेस के ऊपर। कैसे अर्न करने हैं डेली बेस के ऊपर। अगर आप लोग वीडियो वॉच करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आपको इतना नॉलेज है और अगर आप सीख रहे हैं, अगर बिल्कुल ही आप बिगनर हैं तो फिर भी आपके लिए आसान है, अगर आप मेच्योर हैं तो वो वेल एंड गुड है। आज सुबह की वीडियो में 1.08 बिलियन डॉलर यानी कि 1 ट्रिलियन 0.8 बिलियन डॉलर तक मार्केट पहुंच गई थी और अब अगर हम मिडनाइट की वीडियो जो बना रहे हैं उसमें ये 1 ट्रिलियन 0.6 बिलियन तक मार्केट पहुंच गई है, जिसमें $2 बिलियन की कमी हुई है। अब हम चलते हैं सीधा बिटकॉइन के ऊपर और बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर और बिटकॉइन के ऊपर देखते हैं कि क्या सिचुएशन बनी हुई है और क्या लाए अमल है। नेक्स्ट 12 घंटे की ट्रेड का हमें कैसे एक लाए अमल बनाना पड़ेगा। सुबह की वीडियो में मैंने आप लोगों को एक सिग्नल दिया था, मैंने कहा अगर बिटकॉइन 23,400 तक आता है और 23,500 तक आता है, अगर वहाँ पे मार्केट को नहीं तोड़ता और स्टेबल रहता है तो फिर बिटकॉइन अप ज़रूर लगाया और बिटकॉइन ने 24,200 का अप लगाया। $2,272 का बिटकॉइन ने अप लगा के फिर मार्केट क्रैश हुई है वहाँ से। मज़ीद यहाँ से मार्केट कितनी क्रैश हो सकती है, सेम सिचुएशन है जो मैंने सुबह की वीडियो में बोला था। अगर मार्केट यहाँ 23,500 में इंटर होती है और वहाँ मार्केट सुबह के टाइम हमें नज़र आती है 7 बजे 6 बजे पाकिस्तान टाइम, तो वो एक ख़तरा या एक अलार्मिंग सिचुएशन होगी कि वहाँ से मार्केट क्रैश कर सकती है। जिस पोजीशन पे मार्केट इस टाइम खड़ी है $23,800 पे, अगर यहाँ से मार्केट हल्का सा भी पंप करती है और पहुँचती है 23,950 तक, तो फिर बिटकॉइन 24,500 तक का हाई लगा सकता है। अब हम चलते हैं इथीरियम के कैंडल चार्ट के ऊपर और देखते हैं वो इस टाइम स्टिल सेम सिचुएशन पे है। 1570 पे पहुंचा हुआ है। एक टाइम आया था इथीरियम 1610 का हाई लगा के फिर यहाँ पे पहुंचा हुआ है। अब हम आ गए हैं सीधा नीचे और देख रहे हैं बीएनबी के ऊपर, और बीएनबी $267 पे इस टाइम ट्रेड हो रहा है। अगर हमें बीएनबी के ऊपर ट्रेड लेना है तो हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। ये काफ़ी पंप हो गया और बीएनबी इस टाइम जो पंप हो रहा है वो इथीरियम के साथ ही पंप हो रहा है। हमें पहले सेशन में ये नज़र आया था कि इथीरियम पंप कर रहा था, और जब इथीरियम पंप कर रहा था बिटकॉइन या बाकी कोइन के अंदर इतनी ज़्यादा फ्लैक्चुएशन नहीं थी। आज के डे हमें कुछ डिफरेंट नज़र आया है कि इथीरियम पंप नहीं कर रहा मगर बिटकॉइन पंप कर रहा है। तो ये भी एक स्ट्रेटजी है, ये भी हमें समझना ज़रूरी होती है कि कौन सा कॉइन किस कॉइन के साथ पंप करता है। जैसे ये बीएनबी है, ये इथीरियम के साथ पंप करता है। अगर इथीरियम पंप करता है तो बीएनबी भी पंप करता है। अगर इथीरियम पंप नहीं करता तो बीएनबी भी पंप नहीं करता। अगर हमने इसके अंदर ट्रेड लेना है इथीरियम इसके अंदर सॉरी बीएनबी के अंदर, तो हमें इंतज़ार करना पड़ेगा कि $261 पर इसको या $262 पर जब ये आए उस वक्त हम इसके अंदर ट्रेड लें, क्योंकि ये हमारी बाइंग से काफ़ी ऊपर चला गया। अब हमें वेट करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम ऐड करते हैं एडीए को अगर आपने ट्रेड की उसमें ऐड करना है डेली बेस के ऊपर तो मैं मना करूँगा, क्योंकि हमारी ये अभी उसमें नहीं आया, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से क्रैश कर रहा है। जैसे ही इसके अंदर हमें ट्रेड का नज़र आएगा
कोई सिग्नल मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा और ज़रूर आप लोगों को उस चीज़ के बारे में गाइड करूँगा। सोलाना की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं सोलाना इस टाइम 43.95 पे ट्रेड हो रहा है। राउंड अबाउट ये $44 पे ट्रेड हो रहा है। अगर सोलाना हमें $41 पे नज़र आता है तो हमने सोलाना के अंदर ज़रूर एंट्री लेनी है। अगर आपसे नहीं रहा जाता तो फिर आप सोलाना $42 पे भी बाय करके 3 से लेके $4 की एक अच्छी हैंडसम प्रॉफिट कर सकते हैं। इसके अलावा हम चलते हैं नीचे और देखते हैं और किस कॉइन में हमें एंट्री लेनी चाहिए। एल टी सी देखें, आज एल टी सी ने, मैंने सुबह की वीडियो में यही डिस्कस किया था कि अगर आपको एल टी सी 154 और $155 पर नज़र आता है तो आपने ज़रूर बाय करना है। ये आपको $3 से $4 ज़रूर देगा। और देखें एल टी सी 54 से लेके $54 का मैंने आपको बोला था और $55 का भी, ये यहाँ तक मार्केट ये ज़रूर पहुँची थी। अगर आप लोगों ने यहाँ इसको बाय किया है तो आपको भी यहाँ पे इसका भी एक अच्छा प्रॉफिट गेन नज़र आ गया होगा, क्योंकि ये अब इस टाइम $60 पे ट्रेड हो रहा है। तो नेक्स्ट जो सिग्नल है उसके लिए मैं आपको वही रेकमेंड करूँगा। अगर आपको ये एल टी सी $55 और $56 पे अगर नज़र अब आता है तो आपने नेक्स्ट ट्रेड इसके अंदर तब लेना है एक हैंडसम प्रॉफिट लेने के लिए। ईटीसी की बात करते हैं, 2 दिन ये चर्चा में रहा है और 2 दिन के बाद अब ये कल का एक क्रैश ही इसके अंदर कंसीडर किया जा रहा है, क्योंकि ये $26 तक का हाई लगा के फिर ये क्रैश हुआ। अगर अब आपने ईटीसी के अंदर एंट्री लेनी है तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। ईटीसी को आपको $21 21.50 पे जैसे ही आपको नज़र आए उसके बाद इसमें आपने एंट्री लेनी है। ये भी इथेरियम के साथ पंप करता है। मुनेरो देखें, अल्हम्दुलिल्लाह मुनेरो ने आज अच्छा वो किया है, एक पंप दिया है। अगर मुनेरो को देखते हैं तो मुनेरो सुबह की वीडियो में हमें $143-44 पे नज़र आ रहा था। मैंने आपको सिग्नल दिया था 142 का, बदकिस्मती से ये वहाँ नहीं पहुँचा था और ये वहीं 43 से ही पंप कर गया है। अगर नेक्स्ट आपको मुनेरो के अंदर ट्रेड लेना है तो आपको इंतज़ार करना होगा। अगर आप मुनेरो 146 और 145 के दरमियान में देखते हैं फिर बाय करना इसके अंदर। और मैं आपको ज़रूर इसके साथ साथ सिग्नल देता रहूँगा, क्योंकि हमारी जो वीडियो होती है वो हर 12 घंटे बाद मैं आप लोगों को अपडेट करता हूँ। इसके अलावा हम नीचे बढ़ते हैं BCH के ऊपर, और BCH ने भी आज एक अच्छा पंप किया है। मैंने BCH का जो सिग्नल दिया था वो दिया था 126 का और BCH 125.85 पे आया था। मैंने आपको बोला था $3 से $4 जैसे ही आपको नज़र आए आप वहाँ से निकल सकते हैं, मगर BCH 131.32 का हाई लगा के फिर ये वहाँ से क्रैश हुए। अब भी अगर आप BTC में BCH के अंदर एंट्री लेना चाहते हैं तो आपको BCH के ऊपर निगाह रखनी होगी, और जैसे ही $124 पे आपको नज़र आए फिर इसके अंदर आपने नेक्स्ट एंट्री लेनी होगी। तो अब बढ़ते हैं हम सीधा बिटकॉइन के कैंडल चार्ट के ऊपर और देखते हैं वहाँ क्या सिचुएशन है। नेक्स्ट 12 आवर के हमें लाएअमल बनाना पड़ेगा। हम आ गए हैं BTC के कैंडल चार्ट के ऊपर। यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा इसका हाई $24,196 का। अगर यही आप बाइनेंस पे देखते हैं तो वहाँ इसका हाई ज़्यादा है। लो देखते हैं तो इसका जो लो यहाँ पे नज़र आ रहा है वो $23,000 के है, $23,009 के ऊपर है। और यहाँ पे ट्रेड हो रहा है $23,795 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। और स्पोर्ट और रेजिस्टेंस की अगर हम इसके अंदर बात करते हैं तो तकरीबन $783 का इसके अंदर हमें गैप नज़र आ रहा है, जिसके अकॉर्डिंग हम इसके अंदर ट्रेड लेने में कामयाब होते हैं। अब हम चलते हैं इसके कैंडल चार्ट के ऊपर, और ये डे 1 का कैंडल चार्ट है। यहाँ पे जो सिचुएशन मुझे बिटकॉइन में नज़र आ रही है इस वक्त के आज की वीडियो के अकॉर्डिंग, मुझे ये 65% यहाँ पे पंप करता हुआ नज़र आ रहा है। अगर यहाँ मार्केट जिस पोजीशन पे खड़ी है यही मार्केट यहाँ 23,950 पे अगर इंटर होती है और वहाँ ये 15-20 मिनट या आधा घंटा स्टे करती है फिर तो ये 24,500 का हाई लगा सकता है। इसके अंदर इतनी कैपेसिटी है। अगर आपने बिटकॉइन के अंदर एक अच्छा प्रॉफिट गेन करना है तो आपको इंतज़ार करना होगा। जैसे ही आपको बिटकॉइन 23,500 पे नज़र आता है आपने बाय करना है वहाँ से बिटकॉइन। बाइनेंस के ऊपर अगर आप बाय करते हैं, एक और मज़े की चीज़ है, बाइनेंस के ऊपर इसकी
फ़ी जो है ना, जब आप बाय कर रहे हैं तब भी फ़ी नहीं है, जब आप सेल कर रहे हैं तब भी इसकी फ़ी नहीं है। ये बाइनेंस ने आप लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दी हुई है और ये कुछ टाइम के लिए है, जब उनका दिल चाहेगा वो दोबारा से इसके ऊपर फ़ीस लागू कर देंगे। अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो वॉच कर लिए और जो चैनल पे नए दोस्त हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और साथ में बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें कि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से पहले मिल सके। अब हम चलते हैं इसके 4 आवर कैंडल चार्ट के ऊपर और देखते हैं वहाँ इसकी क्या सिचुएशन है, क्योंकि वहाँ हमें इसकी पिक्चर जो है ना वो क्लियर हो जाएगी कि ये किस डायरेक्शन पे मूव कर रहा है और नेक्स्ट इसके अंदर क्या एक लाए अमल बन रहा है। यहाँ पे अगर हम इसको देखते हैं तो ये हमें ये नज़र आ रहा है कि ये क्रैश कर रहा है, मगर ये जब भी कोई कॉइन क्रैश करता है या अप जाता है तो वो ज़रूर अपना एक बॉटम नीचे से लगाता है फिर ऊपर जाता है। तो ये भी सेम ऐसे, अब यहाँ पे ये कितना स्टे करता है, मगर ये यहाँ से जाएगा बाय। अगर ये हमें 23,500 पे नज़र आता है तो हमने इसके अंदर ज़रूर एक एंट्री लेनी है जितनी हमारी कैपेसिटी होगी। अब हम चलते हैं इथीरियम के कैंडल चार्ट के ऊपर और देखते हैं उसके अंदर क्या सिचुएशन है और उसके अंदर नेक्स्ट ट्रेड हमें कहाँ पे लेना होगा। हम आ गए इथीरियम के कैंडल चार्ट के ऊपर। अगर देखते हैं इथीरियम का जो हाई है वो हाई यहाँ पे है $1612 का और लो है $1517 का। मैंने आपको इथीरियम बोला था, आपने अगर इथीरियम 1540 और 1530 के दरमियान पे अगर आपको नज़र आता है तो आपने बाय करना है और आपको प्रॉफिट होगा। तो आप देख सकते हैं ये $1517 का लो लगा के फिर हाई हुआ है। जिन भाई ने ये वीडियो वॉच की है और मेरी बात पे अमल किया है उन्होंने, ज़ाहिरी बात है इसके अंदर तकरीबन $95 का प्रॉफिट हुआ होगा अगर उन्होंने पूरा इथीरियम बाय किया है। अब ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि उन्होंने एक स्टेप में बाय किया है, 2 स्टेप में बाय किया है, जब कितनी इन्वेस्टमेंट में बाय किया है, तो ज़ाहिरी बात है उन लोगों ने प्रॉफिट ज़रूर गेन किया होगा। अब हम चलते हैं इसके कैंडल चार्ट के ऊपर और देखते हैं क्या सिचुएशन है। ये डे 1 का कैंडल चार्ट है और यहाँ इसकी जो हमें एक सिचुएशन नज़र आ रही है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा ब्रेक हुई है परसों की निस्बत। कल भी मार्केट यहाँ ब्रेक हुई है और आज भी वहाँ पे ब्रेक हो रही है। इसको इथीरियम को अगर ये सपोर्ट तोड़ के आगे जाना है तो किस रेंज में रहना होगा। इथीरियम अगर 1610 या 1605 पे जाता है और सुबह के टाइम हमें 1610 पे 1600 पे नज़र आता है तो इथीरियम 1700 का हाई लगाएगा। ये बात नोट कर लें, 1680 से लेके 1690 तक इथीरियम ज़रूर जाएगा। वहाँ से अगर इथीरियम क्रैश करता है तो वहाँ से इथीरियम क्रैश करेगा $60। यहाँ पे इथीरियम के अंदर जो मुझे नज़र आ रहा है ये 60% यहाँ से अप नज़र आ रहा है और डाउन देखता हूँ तो 40% मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है कि यहाँ से ये डाउन जाएगा, 60% यहाँ से अप जाएगा। इथीरियम अगर नेक्स्ट आपने इथीरियम के अंदर अब ट्रेड लेना है तो आपको इथीरियम जैसे ही 1530 पे नज़र आता है, मैं दोबारा कह रहा हूँ 1530 पे 1520 पे अगर नज़र आता है तो आपने इथीरियम के अंदर अपनी कैपेसिटी के हिसाब से एंट्री ज़रूर लेनी है। जितनी आपकी बाइंग कैपेसिटी हो, $100 की हो, $200 की हो, जितनी भी हो, आपने एग्ज़िट कहाँ पे होना है, एग्ज़िट आपने होना है $1610 पे। $90 का प्रॉफिट है इसके अंदर, वो आपका लक कि आप उसको कितनी हद तक कलेक्ट कर सकते हो। तो अब हम चलते हैं इसके 4 आवर कैंडल चार्ट के ऊपर और देखते हैं इसकी सिचुएशन क्या बनी हुई है। हम आ गए हैं इसके 4 आवर कैंडल चार्ट के ऊपर और जो चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, यहाँ पे ये सपोर्ट ले रहा है पिछले तकरीबन 14, 15, 16 घंटे से ये एक ही जगह पे सर्कल हो रहा है। अगर हम देख रहे हैं ये चीज़ जो होती है ये बाज़ों का तो हमारे फेवर में जाती है और बाज़ों का हमें इंडिकेट करती है। यही चीज़ अगर हम देखते हैं जब इथीरियम डाउन हुआ था यहाँ पर उसने स्टे किया था, स्टे करके फिर वो नीचे की तरफ डाउन गया था। अब यहाँ पे मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ गई है, यहाँ पे इसका स्टे जो था ना वो बनता था कंफर्म। अगर ये चीज़ आपको नहीं पैटर्न का पता, कैंडल पैटर्न का, तो मैं आप लोगों को स्पेशली इसके ऊपर एक वीडियो बनाकर इसी चैनल के ऊपर अपलोड कर दूंगा। इस टाइम इथीरियम अगर हमने इथीरियम के अंदर अगर प्रॉफिट लेना है तो इथीरियम अगर यहाँ 1510, 1520 पे आता है हमने बाय करना है। इथीरियम अगर यहाँ पे 1590 और 1600 पे आज जाता है तो हमने वहाँ उसके अंदर एग्ज़िट हो जाना है, क्योंकि ये जो सिचुएशन इस टाइम क्रिएट हो रही है ये छोटा सा एक इंडिकेट कर रही है कि मार्केट रात के 2 बजे
1490 तक भी आ सकती है। वहाँ से अगर मार्केट रिकवर करती है तो वो करेगी $70 का। ये चीज़ जो है ना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़। कल मिलता हूँ एक नई वीडियो में।